ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 28 जून 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले प्यार के सागर शिव बाबा की प्रेम भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ, प्रेम के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो बाबा ने पांचों विकारों के ऊपर कही है और उसमें से मुख्य बाबा ने आज कहा क्रोध, है ना। तो सबसे ज्यादा बाबा ने कहा तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, तो उसको बाबा ने कहा क्रोध। तो उसकी भी हम गहराई में जाएंगे। और दूसरा बाबा ने उसके साथ साथ पांचों विकार तो हैं ही, बाबा ने फिर कहा अंतर्मुखता की बात की, है ना। अंतर्मुखी कहा जाता सदा सुखी, तो उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और आंखें क्रिमिनल हैं, उसको भी बाबा ने एड्रेस किया हुआ कि आंखें क्यों क्रिमिनल हैं, है ना। तो क्या करना चाहिए और कैसे भारतवर्ष को इन पांचों विकारों ने कंगाल किया है, उसके बारे में भी बताया बाबा ने। और कैसे 33 करोड़ देवी देवताएं थे, कैसे उसमें से 8 पास विधानर होते हैं, उसके बारे में भी बाबा ने कहा है। और आज बाबा ने ईश्वरीय विधान की बात की है। ईश्वरीय विधान क्या है उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं अंतर्मुखता से। कहा जाता है अंतर्मुखी सदा सुखी। अंतर्मुखता का मतलब क्या होता है? एक होता है बाह्य मुक्ता और एक होता है अंतर्मुखता। तो बाह्य मुक्ता मतलब क्या होता है? हमारी मन बुद्धि बाहर की बातों में ज्यादा जाए, देह के बारे में जाए, देह के संबंधों के बारे में जाए, देह के पदार्थों के बारे में जाए, हमेशा बाहर की चीजों में ही सुख शांति प्रेम आनंद शक्ति ढूंढते रहें, उसको कहा जाएगा बाह्य मुक्ता। और जो आत्मा अंदर जा करके ये सारी चीजों को ढूंढती है, अंतःकरण में रहती है, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। जैसे दुनिया में कहा जाता है कि एक बार ऋषि बैठे हुए थे और उनके शिष्य बैठे हुए थे, तो वहां पर भूकंप आया। तो जब भूकंप आया तो सब भागने लगे। तो देखा कई शिष्यों ने कि महात्मा जी ऋषि तो वहीं बैठे हुए। तो जब तूफान खत्म हुआ, अर्थक्वेक चला गया, तो सारे उनके शिष्य यार बोले गुरुजी आप भागे नहीं, इतनी तेज आया था अर्थक्वेक, बिल्डिंग गिर जाती, ये हो जाता वो हो जाता। तो बड़ा अच्छा जवाब दिया उन्होंने, महात्मा जी ने। बोला भागे तो थे, हम भी भागे थे। बोले कहाँ भागे, आप तो वहीं बैठे थे। बोले नहीं, आप भाग करके बाहर गए और मैं अंदर की ओर भागा। तो अंतर्मुख का मतलब ये वाला मुख नहीं, आत्मा रूपी मुख, हमारा चिंतन अंदर की ओर चलना चाहिए, अपने ऊपर चलना चाहिए, उसको कहते हैं अंतर्मुखी। और वैसे भी देखो ज्यादा बोलने के कारण तो झगड़े होते हैं। बाबा ने कहा ऑफिस में जाओ, कहीं भी जाओ, अंतर्मुखी हो कर रहो। अंतर्मुखता का मतलब कि कुछ भी बोलो नहीं, मुख से भी नहीं बोलो, मन से भी नहीं बोलो, बस अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो। यही तो बात है, यही तो भगवान शिक्षा दे रहे हैं। इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती ना। ये भगवान समझानी दे रहा है हमको कि मन मना भव अर्थात मन ही मन मुझे याद करो। यह है मुख्य पॉइंट, है ना। तो उसके बारे में बाबा ने बहुत जोर दिया। और दूसरा बाबा ने कहा क्रोध। जहां क्रोध है वहां पानी के मटके भी सूख जाते हैं। डबल अंडरलाइन करेंगे हम सब, क्योंकि आप देखो जहां क्रोधी जो व्यक्ति होता है, मैं आज का अनुभव बताऊं आप सबको। तो ऑफिस में कल की बात है, एक आत्मा आई होगी जो पेशे से कॉन्ट्रैक्टर थी। अब वैसे कल भी आई थी, दोबारा उसके एक दिन पहले भी आई थी, कल भी आई। अब वो आई, आने के बाद उसके वाइब्रेशन, मैं अब जिस रूम में बैठ करके मैं हर रोज कुछ ना कुछ देर जरूर मेडिटेट करता हूँ,
वहां के वाइब्रेशन हमको उसके फील हो रहे थे, वो निगेटिविटी के। आप सोचो, वो आत्मा इतनी क्या बोलते अशांत और इतनी एग्रेसिव लग रही थी। हालांकि कुछ नहीं बोला, हमारे यहाँ आकर के शांति से चला गया। तो भाई इतना प्रभाव तो है। बाबा ने कहा क्रोध जहाँ है वहाँ के मटके सूख जाते हैं, और क्रोध में लोग क्या क्या कर देते हैं। तो आज बाबा ने कहा वो तो मर्डर भी कर देते हैं, कोई माँ बाप का कर देता है, कोई किसका कर देता है। तो बात मत पूछो, एक पहले भी शेयर किया था कि एक भाई जेल में था, तो उसको जब पूछा गया, बहनें जाती ना, हमारी बहनें जेल में जाती हैं क्लास कराने के लिए, तो भाई को पूछा कि भाई आप इतनी कम उम्र में हो गए, 18-20 साल की उम्र, तो आप कैसे आ गए जेल में। तो भाई ने बताया कि भाई हमारा बड़ा भाई था जो नौकरी करता था और मैं घर पे पढ़ाई करता था, तैयारी कर रहा था किसी चीज़ की, तो मैं टीवी देख रहा था। अब वो जो भाई था वो ऑफिस से आया हुआ था, और जब ऑफिस से वो आया तो उसने कहा मुझे अपनी पसंद का देखना है। मैंने कहा नहीं, मुझे देख लेने दो, फिर आपको देखना। दोनों में झगड़ा हुआ, हाथापाई चल हुई। बोलता मुझे बहुत गुस्सा आ गया, और वहाँ पर एक कुछ पत्थर रखा था, वो पत्थर उठा के हमने उसके सिर पे मार दिया और उसने शरीर छोड़ दिया। तो क्या होगा, जेल तो होगी ना। थोड़ी देर का आक्रोश, और ये आक्रोश जो होता है 30 सेकंड का ही होता है। 30 सेकंड अगर आप अपने आप को रोक लें तो आप क्रोध के भूत से बच जाएंगे। बाबा ने कहा भारत का जो हाल हुआ है ना, हीरे जवाहरों के मटकों से भरा हुआ था, इस क्रोध के कारण ही तो खाली हो गया। और आप देखो, मैंने देखा है जिन घरों में क्रोध ज्यादा होता है, लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, उसके घर में धन भी नहीं होता है। लक्ष्मी कहाँ से पसंद करेगी क्रोध वाले घर को? स्नेह वाले घर को पसंद करेगी, प्यार वाले घर को पसंद करेगी। गुस्से वाले घर को कौन पसंद करेगा? तो वो भी बड़ी बात है भाई। बाबा ने कहा इन भूतों ने तो तुमको सबको कंगाल बना दिया। और बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने जो साइंस की बात कही, मेडिकल साइंस की हम तो कहेंगे कही, कि क्रोधी मनुष्य खुद भी तपता है और दूसरों को भी तपाता है। क्रोध करेगा तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किसके ऊपर होने वाला है? क्रोध कहाँ से निकलता है? यहीं से निकलेगा ना। क्रोध तो हमारे अंदर से ही निकलेगा ना। तो सबसे पहले जब हम तपेंगे, बाहर तो दूर वाले को जाके बाद में मिलेगा, तो तपन का महसूसता किसको होगी? जहां पर आग जलती होगी, गर्मी वहां ज्यादा होगी कि नहीं होगी? तो क्या होने वाला है कि अब हमने क्रोध किया तो सबसे ज्यादा तपूंगा मैं, और फिर मेरे सामने जिसके ऊपर क्रोध किया उसको तपन होगी। अब मेरे को तपन हुई और उसको तपन हुई, एक एक बार पूरा हुआ। अब सामने वाली आत्मा तपेगी तो उसको भी तपन होगी और फिर मेरे को भी होगी। तो 2 बार मिल गया कि नहीं मिल गया मेरे? और मेरी अगर ऐसी क्रोध की आदत ही है तो मैं 10 लोगों के साथ करूंगा तो 20 बार मैं तपूंगा। इसलिए कई लोग क्रोध में लाल हो जाते, तपते हैं। लिटरली जो लोग बोलते हैं मेरा खून खोल रहा है, तो खून खोलता होगा। इसलिए बाबा कहता है इस भूत को निकाल के अंतर्मुखी बन जाओ, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ। इसलिए कई लोग कहते हैं क्रोध आ रहा हो ना तो 1 गिलास पानी पी लो, गिनती गिन लो 1 से 10 तक, ओम शांति बोल लो, ओम नमः शिवाय बोल लो। ये सब तरीके हैं क्रोध को टालने के लिए। वैसे एक बात बताएं, जब आपका मूड खराब हो ना तो कोई कर्म नहीं करना चाहिए, टाल देना चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है जास्ती बोलना अच्छा नहीं है, अंतर्मुख रहो। आज तो बाबा ने हम लोगों को भी पकड़ा, ऑफिस में बोलना नहीं चाहिए ज्यादा, क्योंकि हमने देखा कई बार हम जब ज्यादा बोलते हैं ना तो नुकसान ही करता है। लड़ाई करना ये सब क्रोध है। काम को भी बाबा ने कहा दुश्मन है। वैसे तो सारों को ले लिया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, एक भी भूत कम नहीं। भूत तो भूत होता है, तो कष्ट ही देता है। बाबा ने कहा जो जोर से भी बोलते हैं ना वो भी क्रोध है। कई लोग बहुत जोर जोर से बोलने लगते हैं ना, कहेंगे नहीं सुनना है तो फिर जोर से तो बोलना ही पड़ेगा, वो भी क्रोध है। क्रोध का अंश उस दिन बाबा ने बताया था ना संडे की मुरली में, 3 प्रकार के क्रोध बताए थे। एक महान क्रोध जो दिखाई देता है, लड़ते हैं तो दिखते हैं। दूसरा कौन सा होता है? दूसरे सूक्ष्म क्रोध होते हैं जो आवाज को तेज करता है, आवेश करता है, वो क्रोध बताया था। और तीसरा बाबा ने बताया था चिड़चिड़ापन।
तो भी क्रोध है। तो हमें देखना है हमारे में कौन से कैटेगरी का क्रोध है। बाबा ने आज इसको भी कहा आंखें भी बड़ी क्रिमिनल हैं, मुख भी बड़ा क्रिमिनल है। आंखें कैसे क्रिमिनल है? क्योंकि आंखें जब देखती है ना तब गड़बड़ होता है। तब क्या करता है? मुख जोर जोर से बोलना चालू करता है। आप सोचो, फर्ज करो एक गार्डन लगी है, उस गार्डन में आपने देखा कि वो मेरी गार्डन है, उस गार्डन में आकर के कोई फल तोड़ रहा है। वो फल तोड़ने वाले को किसने देखा? मेरी आंखों ने देखा। अब मेरा मुंह क्या करेगा? जोर जोर से उसको चिल्लाएगा, बोलेगा, कोई गाली भी देगा। तो जोर बोलने से बाबा ने कहा मनुष्य भी तपता है, एनर्जी लॉस होती है। और कहा बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही, घर को भी तपा देता है। तो सभी ये दुश्मन हैं, इन दुश्मनों से हमें विजय प्राप्त करनी है। इन दुश्मनों को फटकने नहीं देना अपने पास में। जितना दुश्मन फटकेंगे उतना तकलीफ होगी, है ना। हमें क्या करना है? बहुत जोर दे करके बाबा कह रहे हैं कि आत्मा समझ करके बाप को याद करो, परंतु आता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है। हे भगवान, हे गॉड, ये कौन कहता है? आत्मा कहती ना। तो आत्मा समझ के बाप को याद करो, अंतर्मुख होकर के बैठो। बाकी सारी आत्माएं शांति में रहती हैं। बाबा ने आज शिकायत भी किया, कई बच्चे घरों में रहते हैं लेकिन शांत नहीं रहते। सेंटर पर थोड़ा टाइम जाते हैं तो अंदर में शांत होकर के बाप को याद करते हैं, फिर घर आए तो फिर वैसे के वैसे हो गए। सेंटर पर भी शांत होकर के बाप को क्या याद करें, वो भी नहीं है। बाबा ने आज कहा सारा दिन घर में हंगामा करते हैं तो सेंटर पे जाकर के शांति में कैसे रहेंगे? आप सोचो, कोई घर में सारा दिन हंगामा करेगा तो थोड़ी देर के लिए सेंटर जाए, मंदिर जाए तो उसमें शांत थोड़ी रहेगा। तो हमें चेक करना है, एक एक करके इन भूतों को निकाल देना है। देवताओं में कोई भूत थोड़ी होता है, न देह अभिमान का होता है, न काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का होता है। तो हमें चेक करना है। बाबा ने कहा आंखें भी क्रिमिनल है, मन करता है इनको भाकी पहनूं, इनको ये करूं, इनको ये करूं। आज तो बाबा ने कहा कलयुग है, स्त्री पति को मार देती है, पति पत्नी को मार देता। क्या हाल है? अभी तो बीच में एक केस सुना था ना, एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के कितने टुकड़े किए थे, आप सोचो। तो ये कलयुग है, घोर कलयुग में ये सब होता है। और ये भूतों की प्रवेशता के कारण बाबा कह रहा हो रहा है। अब हमें पूरे भारतवर्ष से इन भूतों को भगाना है। बाबा ने आज उनको भी कहा कि कई जो खूबसूरत होते हैं, खूबसूरत मतलब चमड़ी जिनकी खूबसूरत होती है, वो उनको अपना नशा रहता है, अभिमान रहता है ना। ये नहीं जानते हैं कि आत्मा कैसी गोरी होती है। उनको बाबा ने आज नास्तिक कहा। आज बाबा ने अमेरिका को भी याद किया कि उसके पास धन दौलत बहुत है तो बहुत बलशाली हो गया, लेकिन वो बल किस काम का? शरीरों को मारने के लिए, जिस्म को मारने के लिए, है ना। और उनका है जिस्मानी बल, हमारा है रूहानी बल। हम विजय पाते हैं रावण पर और वो विजय पाते हैं देशों पर। तो वो गीत है ना कि हमने दिलों को जीता है। तो ऐसी भगवान आकर के हमें शिक्षा दे रहा है जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं और वो कोई छीन नहीं सकता है ना। बाबा कहता है तुम्हें सुदर्शन चक्रधारी बनना है और बाबा को बड़े प्यार से याद करना। दुनिया वाले सोचते हैं सुदर्शन चक्र के द्वारा विष्णु ने सबका गला काटा, ऐसा नहीं होता है। देवताएं हिंसा थोड़ी करते हैं। तो बाबा कहते सोचो मीठे बच्चे तुम क्या थे, अब अपनी हालत तो देखो। तो अब क्या करना है? किसी से दिल नहीं लगानी है। भारत में 33 करोड़ देवी देवताएं थे। सतयुग त्रेता की जो आबादी थी उतने देवताएं थे, उसमें 5 विधान और 8 थे। जो उस दिन बाबा ने कहा कि 8 गद्दियां चलती हैं, मतलब सतयुग के पहले 4, है ना। तो अब भगवान फिर से उस देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा है। ये भी पता है, बाबा कहता तुम जानते हो मंजिल बहुत भारी है ना, लेकिन अगर भूत की प्रवेशता हो गई तो फिर खत्म। आज बाबा ने कहा 5000 साल में कितने मास? तो सिंपल है,
5000 साल में मास कितने होंगे, क्या करना पड़ेगा? 12 मास होते हैं, तो 5000 वर्ष में 12 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो 6 लाख हो गए, सिंपल। अब उसमें उसको अगर तुम 24 घंटे से 30 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने दिन निकल आएंगे, फिर 24 से मल्टीप्लाई कर दो तो घंटे निकल आएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो उतने मिनट निकल आएंगे, फिर 60 से मल्टीप्लाई करो तो सेकंड निकल आएंगे। तो एक्यूरेट बता सकते हो। बाबा ने कहा इन भूतों ने तुम्हारी सत्यानाश कर दी, यानी सत्य जो हमारे अंदर था वो नष्ट हो गया, तो अब तुम्हें क्या करना है? भूतों को भगाना है। बाद में बाबा ने कहा अच्छा बच्चे शांति में रहो तो क्रोध नहीं आएगा। तो क्रोध का उल्टा क्या है? शांति। तो हमें शांति का बार बार अभ्यास करना है ना। आज का बाबा का वरदान है ईश्वरीय विधान को समझ विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाले फर्स्ट डिवीजन के अधिकारी हो। देखिए परमात्मा आता है तो भी ईश्वरीय विधान बनाता है, बगैर संविधान के थोड़ी कोई देश चलता है। तो ईश्वरीय विधान क्या है ना? ईश्वरीय विधान एक ही है कि एक कदम हिम्मत की परमात्मा की याद में चलोगे तो पद्मों की कमाई होगी। ये ड्रामा में इस विधान की विधि नूंधी हुई है। कब? जब हिम्मत का एक कदम रखेंगे तब। अगर ये विधि विधान में नहीं होती तो विश्व के पहले राजा बन जाते। नंबर वार बनने का विधान इस विधि के कारण ही बनता है ना। कोर्स का नंबर पहला, किसी का दूसरा। तो बाबा ने कहा जो जितना हिम्मत रखेंगे उतनी मदद मिलेगी। बाबा ने कहा चाहे सरेंडर हो चाहे प्रवृत्ति वाले हो, अधिकार समान है, लेकिन विधि से सिद्धि। इसलिए उस दिन बाबा ने क्या कहा था? पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है सिद्धि। तो हमें इस ईश्वरीय विधान को अच्छी तरह से समझ करके बाबा ने कहा बल पहलेपन की लीला समाप्त करो, तो फर्स्ट डिवीजन का अधिकार मिल जाएगा। स्लोगन है संकल्प के खजाने के प्रति इकोनॉमी के अवतार बनो। मतलब अपने संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान देना है। तो आज का टेक होम क्या है? पहली बात, अंतर्मुखता की गुफा में बैठ जाओ, कम बोलो। ऑफिस में भी कम बोलो, घर में बोलो। हर कार्य शांति से करो, कभी भी अशांति नहीं फैलाओ। और दूसरा सबसे बड़ा, वैसे तो पांचों विकार कम नहीं है, सबसे बड़ा क्रोध है। इस क्रोध रूपी दुर्जन पर हमें विजय प्राप्त करनी है, क्योंकि इसके कारण मटके भी सूख जाते हैं, घर भी खुशहाल नहीं रहता। तो घर में भी हमें शांति से, प्यार से, धीरे से बोलने की प्रैक्टिस करनी है। चेक करना है कि हमारे अंदर कोई भूत तो नहीं है, आंखें धोखा तो नहीं देती, अशांति फैलाने का काम तो नहीं करते हैं, और ईश्वरीय विधान को समझ करके विधि से सिद्धि प्राप्त करने की मेहनत करनी है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।